जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का मुताला हमारा जारी है। ज़कात, अशर, विरासत और तरक़ात जायज़ा मशक़ हमारी कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जायज़ा मशक़ का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी, यानी उसने कुल जायदाद बता दी कि उसने 45 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी है। उसकी एक बेवा और दो बेटों में से हर एक हिस्सा मालूम करें। उसने बता दिया कि एक बेवा थी उसकी और दो उसके बेटे थे, उनमें से हिस्सा निकालें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को इस तरह की शक्ल के अंदर लेके आते हैं कि जायदाद की कुल मालियत कितनी है जनाब, 45 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में मैं आपको बता चुका हूँ, होता है 1/8। तो आप क्या करेंगे, 45 लाख का 1/8 हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि बेवा का हिस्सा हम जब वो पहले ही निकाल लेते हैं। तो जब हमने इसको तकसीम किया तो हमारे पास आया जनाब 5,62,500 रुपये, ठीक है। ये आ गया बेवा का हिस्सा। अब जायदाद में से बेवा का हिस्सा तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। वो कितना आ गया, ये जो निकाला है 56,2500 रुपये। बेवा का हिस्सा निकालने के बाद बाकी रकम कितनी है, वो आप क्या करेंगे कि 45 लाख में से 5,62,500 रुपये जो है वो माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 39,37,500 रुपये। बेटों के हिस्से में निस्बत कितनी है, 2:2, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि बेटों के हिस्से हमेशा 2 होते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, टोटल बेटे कितने हैं, 2 मौजूद हैं, इसलिए हमने पहले बेटे के साथ भी 2 और दूसरे बेटे के साथ भी 2। फिर हम क्या करते हैं, बेटों के हिस्सों का मजमू जो इनका निस्बती मजमू है वो निकालते हैं। अच्छा ये शायद यहाँ मिस हो गया, ये देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ कि 45 लाख में से जब हमने 5,62,500 निकाले तो 39,37,500 रुपये बचे। अब हम बेटों के हिस्सों में निस्बत निकाल रहे थे, क्योंकि 2 बेटे उसने खुद दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, 2 बेटे हैं तो 2 बेटों का एक बेटा का हिस्सा होता है 2, फिर दो हिस्से और दूसरे बेटे के 2 हिस्से होते हैं। तो ये बेटों के हिस्सों का निस्बती मजमुआ आप यहाँ पर हम निकालेंगे कि इनका टोटल निस्बती मजमुआ कितना बनता है, वो इन दोनों को जमा कर लें, 4, ठीक है। हमने क्या करना है, हर एक के बेटे का मालियती हिस्सा मालूम करना है। वो करने के लिए क्या करेंगे, जो अमाउंट हमारे पास बची हुई है रकम, यानी कि बेवा का हिस्सा निकालने के बाद 39,37,500, बेटे का हिस्सा कितना है, एक बेटे का 2 हिस्सा, दूसरा हिस्सा 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, बेटे के। और टोटल निस्बती मजमुआ कितना है उसको यहाँ तकसीम करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये एक बेटे का हिस्सा निकल आया 19,68,750 रुपये। इसी तरह दूसरे बेटे का भी आ जाएगा। अगर आपको तकसीम में मुश्किल होती है तो आप इसको क्या करेंगे, तकसीम इसको 2 पर तकसीम कर दें तो आपके पास सेम यही वाला जो है वो इसका आंसर निकल आएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो बेवा का और 2 बेटों का जो है वो हिस्सा निकाला है। चलिए अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, इसी जायदा मशक के। वो कहता है कि अकरम ने 48 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी और उसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी, हर एक का हिस्सा मालूम करें। देखिए क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले सेम फार्मूला तो आप वही रखें ना कि जायदाद की कुल मालियत आप सबसे पहले देख लिया करें, वो कितनी है, 48 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा आपने इसमें से निकालना है। बेवा का हिस्सा निकालने का मैंने आपको बताया है कि 48 लाख, यानी जो टोटल अमाउंट होगी ना, औलाद की मौजूदगी में कितना हिस्सा होगा, 1/8 हिस्सा होगा। अगर औलाद मौजूद नहीं है तो फिर 1/4 होगा। तो इसको 8 एकम 8, 8 से 48, यानी कि बेवा का हिस्सा आ गया 6 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा निकाल दे तो बाकी कितनी रकम बचेगी, 48 लाख माइनस 6 लाख। तो ये आपके पास जनाब बच गया 42 लाख रुपए। यानी जो बेवा का हिस्सा निकालने के बाद जो कुल जायदाद बची है वो बच गई है 42 लाख रुपए। बेटों और बेटियों के हिस्सों में निस्बत, अब देखिए जितने बेटे हैं उनके 2-2 हिस्से बनाते जाएंगे और जितनी बेटियां हैं उनकी एक एक हिस्सा ऐड करते जाएंगे। बेटे कितने हैं, 3,
2 3 बेटे हो गए पूरे। बेटियां कितनी है? 4। हर एक बेटे का एक हिस्सा, 1 निस्बत 2। अच्छा, इन हिस्सों का निस्बती मजमूआ निकालते हैं। जमा 1 जमा 1 जमा 1, यानी जितने इसके मेंबर थे, जितने इसके विरासती लोग थे, उन सब के हिस्से हमने जमा कर दिए। ये बन गया 2 4 6 और 8 और 2 10। अब हमने निकाला हर एक बेटे का हिस्सा। हर एक बेटे का हिस्सा निकालने का क्या तरीका है कि जो आपके पास टोटल अमाउंट बची है उसको आप, बेटे का कितना हिस्सा होता है? दूसरा हिस्सा। 2 4 6 और 4 10 बनता है ना, 8 नहीं बनता। 2 बटा निस्बती मजमूआ 10, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया जनाब। एक बेटे का हिस्सा आ गया 8,40,000 रुपये। इसी तरह हमारे एक बेटे का हिस्सा निकालेंगे। बेटी का कितना हिस्सा है? एक हिस्सा, बटा टोटल निस्बती मजमूआ कितना है? 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4,20,000 रुपये। मेरे ख्याल से ये वीडियो में कुछ रह गया था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हमने बेटे का ऐसा किस्सा निकाला है कि टोटल अमाउंट हमारे पास जो बाकी बची है बेवा का हिस्सा निकाल के 4,20,000 42 लाख रुपए है। हमने क्या किया कि बेटे का हिस्सा होता है 2, दूसरा हिस्सा होता है 2 बटा टोटल जो निस्बती मजमूआ है वो 10 है। उसको जब इसको तकसीम किया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। इसको जब इसे ज़रब दिया 2 से, ये 0 1 2 3 4 0 वैसी वैसी, 1 2 3 4 0 वैसी वैसी, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 8,40,000 रुपये जो है वो बेटे का हिस्सा आ गया। इसी तरह हमने बेटी का हिस्सा निस्बत निकालने के लिए क्या किया? 4,42,00,000 रुपये को 1, यानी कि बेटी का कितना हिस्सा होता है? 1 होता है। 1 बटा निस्बती मजमूआ है 10, तो आपके पास क्या आ गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4,20,000 रुपये पर बेटी का हिस्सा आ गया। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन एंड हुआ, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 एंड हुआ। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। स्क्रीनशॉट लेकर अपने क्वेश्चन का वो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।